नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज एसएससी जीडी का ये सेट 5 है। इससे पहले का सेट अगर आप नहीं देखे हैं तो दोस्तों जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस सेट में उन प्रश्नों को लेके आते हैं जो कि दोस्तों किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। और दोस्तों क्वेश्चन आंसर के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग देखेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को दोस्तों कंटिन्यू जरूर देखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 को की गई थी, आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम पे की थी, तो दोस्तों 1934 के अधिनियम पे किए थे, आपको ये याद रखना है। और इसकी स्थापना कब किए थे, आपको पूरा डेट आपको जानना है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूरा डेट भी पूछ देते हैं। तो दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है, आपको याद रखना है। दोस्तों शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में था, अभी वर्तमान में मुंबई में है, आपको याद रखना है। और दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, तो 1 जनवरी 1949 को हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों वर्तमान में बैंक का गवर्नर कौन है, तो दोस्तों शक्तिकांत दास है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की। दोस्तों यहाँ पे पदार्थ है, गलती से मिस्टेक हो गया है। तो दोस्तों पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों पदार्थ की वो कौन सी अवस्था है जिसको बोस-आइंस्टाइन के नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों पदार्थ की पंचम अवस्था को बोस-आइंस्टाइन के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रार्थना समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, तो दोस्तों आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक है, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी। दोस्तों राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक 1962 में हुई थी, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों सार्क एक संगठन है और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1985। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगला देखेंगे कि सार्क के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों सार्क के सदस्यों की संख्या 8 है, आपको याद रखना है। और वो कौन कौन सा है, तो दोस्तों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका है। ये 8 जो है सार्क देशों के सदस्य देश है, आपको याद रखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से संबंधित है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, आपको याद रखना है। और दोस्तों इस डेल्टा को और किस नाम से भी जाना जाता है, चलिए आगे देखेंगे। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त रूप से बनाया हुआ डेल्टा है, आपको याद रखना है। और दोस्तों जिसे सुंदरबन का डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, इस डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। और दोस्तों ये भारत और बांग्लादेश 2 देशों में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कोलकली किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य में से एक है? दोस्तों कोलकली किस राज्य की लोक नृत्य है? तो दोस्तों केरल की लोक नृत्य है। आपको याद रखना है कोलकली केरल राज्य की लोक नृत्य है। दोस्तों एक कोलकली होता है और एक कलमकारी होता है, तो ये भी आपको देखना है। कलमकारी आंध्र प्रदेश का लोक कला है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? दोस्तों ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों O3 होता है। तो दोस्तों एक अणु में कितने ऑक्सीजन है? तो दोस्तों कितने हैं? तो दोस्तों 3 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। ओजोन के एक अणु में 3 ऑक्सीजन होते हैं, आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। दोस्तों आगे देखेंगे पेरियार झील कहाँ पे है? तो दोस्तों पेरियार झील केरल में स्थित है, आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों पिलिकुला झील किस राज्य में है? तो दोस्तों कर्नाटक में, आपको याद रखना है पिलिकुला झील कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? दोस्तों बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? तो दोस्तों चालुक्य राजवंश। चालुक्य राजवंश की सबसे पुरानी राजधानी क्या थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है बादामी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठपुरा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों कंठपुरा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा राजा राव। राजा राव कंठपुरा पुस्तक के लेखक है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? दोस्तों भारत में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी 2010 में किए थे, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों 2010 में कहाँ पे किए थे? तो दोस्तों आपको याद रखना है भारत में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी 2010 दिल्ली में किए थे। और दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 4 साल में एक बार आयोजित होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता था? दोस्तों पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता कौन था? तो दोस्तों सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता था, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। दोस्तों अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1998 को मिला है, 1998 को मिला है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोर्तुगाई। सोर्तुगाई स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता का अफगानिस्तान में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है? तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है। तो दोस्तों दूध सागर जलप्रपात जो है ये गोवा राज्य में है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? दोस्तों वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक है R.K. नारायण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, R.K. नारायण किस पुस्तक के लेखक है? तो दोस्तों वेटिंग फॉर द महात्मा, आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों यात्रा पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।